और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। वादी में बारिश के बाद मौसम साफ है। 12 जून तक मौसम साफ रहने की पेशन गोई की गई है। किसान ज़राई सरगर्मी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। महकमे मौसमियात ने जानकारी दी है। तो वादी में बारिश के बाद मौसम साफ है। 12 जून तक मौसम साफ रहने की पेशन गोई की गई है। ज़राई सरगर्मियां किसान अंजाम दे सकते हैं। महकमे मौसमियात ने ये बयान दिया है। तो कश्मीर में बारिश के बाद अब मौसम साफ हो गया। कई दिनों तक रुक रुक कर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से किसानों को काफी परेशानी थी। अब महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि 12 जून तक मौसम साफ रहेगा और किसान अपनी किसानी और खेतीबाड़ी से जुड़ी जो सरगर्मियां हैं उनको अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले 12 तारीख तक 12 जून तक मौसम साफ रहेगा। हमारे सहयोगी इस वक्त रईस मागरे हमारे साथ इस खबर पर और जुड़े हुए हैं। रईस, अब एक तरह से राहत मिलने वाली है कश्मीर के अवाम को भी और किसानों को खासतौर से, जिस तरह से महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि 12 जून तक मौसम साफ रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल यकीनन किसानों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि लगातार बारिशें हो रही थी और किसानों को डर था कि अगर ये बारिशें इसी तरह चलती रही तो उनके जो फसल है उनको बहुत नुकसान होगा। तो उस चीज़ को लेके वो काफ़ी परेशान थे। लेकिन अब जिस तरह से महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्शन की है कि 12 जून तक, आज से लगभग 12 जून तक जो है वो मौसम अमूमन खुश्क रहेगा, तो उसके बाद जो है यकीनन किसानों के लिए एक राहत की खबर है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी, अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे भी आज सुबह जो है वो धूप खिली हुई है, मौसम जो है वो सुहाना हो रखा है। और इसके साथ साथ जो बाहर से सयाह यहाँ पे आ रहे हैं कश्मीर, वो काफ़ी एंजॉय इस मौसम को कर रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे थे कि पिछले लंबे समय से, पिछले 1 महीने से जो है यहाँ पे लगातार बारिशें हो रही थी, टेम्परेचर में गिरावट देखी जा रही थी। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, हालांकि जो अपर रीचेस थे वहाँ पे भी जो है वो बर्फबारी भी हल्की फुल्की हुई। तो उसके बाद जो है एक वो सर्दी की लहर जो है इन हेल्थ रिजॉर्ट्स पे देखी जा रही थी। और श्रीनगर में भी लगातार बारिशें हो रही थी, जिसको लेके जो बागबान है, जो किसान है, वो काफ़ी परेशान थे। लेकिन अब जिस तरह से ये पेशन गोई महकमे मौसमियात ने की है कि 12 जून तक जो है वो मौसम अमूमन जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है, तो उसके बाद जो किसान है वो अपनी जो ज़राई सरगर्मियाँ, उनको जो फार्म ऑपरेशंस है उनको वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ जो उनकी है उनको प्लान कर सकते हैं। और ट्रैवलिंग के लिए भी जो है लोग जो है वो सफ़र पे अब आराम से जा सकते हैं। यकीनन मौसम की बेहतरी के साथ ही, मौसम साफ होने के साथ ही जो है ये किसानों को एक बड़ी राहत मिली है। जी तो बिल्कुल रईस, जिस तरह से महकमे मौसमियात ने बताया, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मौसम जब खराब था तो लोगों को तो परेशानियां थी ही, और खासतौर से किसानों को काफी ज्यादा, बागबानों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जिस तरह से महकमे मौसमियात ने बताया है कि आने वाले कुछ दिन अब एक तरह से बारिश नहीं होगी, मौसम सही रहने वाला है, तो ऐसे में रईस, अगर किसानों की खासतौर से और बागबानों की बात की जाए तो उनके लिए ये एक अच्छी खबर होगी कि आने वाले कुछ दिन एक तरह से बारिश नहीं होगी और मौसम साफ सुथरा रहने वाला है। जी हाँ, यकीनन जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये बाहर का मौसम है और ज़्यादातर जो फसलें हैं वो इसी मौसम में जो है वो तैयार हो रही है। और जिस तरह से बारिशें हो रही थी तो यकीनन जो बागबान हैं उनको भी जो है काफ़ी परेशानी थी इस मौसम से। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो सरसों का जो फसल है वो भी अब तैयार हो रखा है। और इस मौसम में ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है। यही वजह था कि लोग जो है वो काफ़ी परेशान थे और वो दुआ कर रहे थे कि ये बारिशें जो है वो थम जाए, मौसम साफ हो जाए, क्योंकि अगर ये बारिशें जारी रहती तो यकीनन उनके लिए एक बड़ा चिंता का विषय था, एक परेशानी का सबब रहता है, क्योंकि इससे जो है वो फसल खराब होती और बागबानों के लिए भी जो है वो उनको भी परेशानी होती इससे। तो जब ये पेशन गोई आई कि अब मौसम जो है वो अमूमन खुश्क रहेगा, आने वाला 1 हफ्ता जो है वो मौसम जो है वो साफ रहेगा, तो उसके बाद जो है वो किसानों के चेहरों पे भी खुशी वो जो है वो देखी जा सकती है। और यकीनन एक बड़ी राहत की खबर है। इसके साथ साथ जो बाहर से यहाँ पे सयाह आ रहे हैं वो भी इस मौसम को काफी एंजॉय कर रहे हैं, ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, जितने भी हेल्थ रिजॉर्ट्स है उनमें लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि इन हेल्थ रिजॉर्ट्स पे जो है वो अभी भी जो सर्दी है, सुबह शाम जो है वो दर्जे हरारत में गिरावट देखी जा रही थी। लेकिन अब जब मौसम खुश्क होगा, मौसम साफ होने के साथ ही जो है वो तमाम जो टूरिज्म से जुड़े लोग हैं वो भी काफ़ी खुश है। और साथ ही साथ बड़ी राहत जो है वो किसानों के लिए है कि उनके फसलें जो है अब खराब नहीं होंगी और उनके जो ज़राई, जो उनके एक्टिविटीज़, जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, अब वो उनको कंटिन्यू जो है वो आने वाले 1 हफ्ते
हफ्ते तक जो है बारिशें नहीं होगी, मौसम अमूमन खुशक रहेगा, तो अपनी एक्टिविटीज़ को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल रईस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर और बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशन गोई कि आने वाले 12 जून तक मौसम अब साफ रहेगा, बारिश नहीं होगी और ऐसे में जो किसान है, जो बागबान है, वो अपनी सरगर्मियों को अंजाम दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात न कराने पर मरकजी सरकार को आड़े हाथों लिया। इनका कहना है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, लेकिन इसी मुल्क में जम्मू कश्मीर को गुज़िश्ता 5 सालों से जमहूरी हुकूमत से महरूम रखा गया। डॉक्टर शफी ने कहा कि यहां एक जमहूरी स्टेट के वजूद को ही खत्म किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर सरकार कहती है कि यहां हालात ठीक हैं तो इंतखाबात क्यों नहीं कराते। डॉक्टर शफी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन कराने की अपील की। जो एक सबसे मुद्दा है इलेक्शंस, हम पिछले कई सालों से इंडिया पॉपुलेशन वाइज ये तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन एक ही जगह है जम्मू कश्मीर जहां पिछले 5 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं। अगर एलजी साहब कहते हैं कि इतने टूरिस्ट आए, हालात इतने ठीक है, हम भी कबूल करते हैं, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों लोगों को जो एक डेमोक्रेसी का उनका बुनियादी हक है उनसे दूर रखा है? पंचायत इलेक्शंस, वो जब फारूक साहब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं एमएलए, इवन आई वाज फ्रॉम द अपोजिशन, बाज़ाब्ता तौर पंचायत इलेक्शंस हो गए जिनमें लोगों ने पूरा पार्टिसिपेट किया था। ये कोई नया तरीक़ाकार उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो हमारी असम्बली थी, जो एक यूनिक असम्बली थी इन द कंट्री, उसको इन्होंने क्या किया, उसका इन्होंने वजूद ही ख़त्म किया। तो एक स्टेट जो कभी मुल्क भी था और सबसे बड़ी स्टेट थी, उसको यूटी बनाया और उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया और कहते हैं कि हमने विकास किया। सीआरपीएफ की 110 बटालियन की जानिब से लेतापुरा अवंतीपुरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें बीमारों का मुफ्त तिब्बी जांच किया गया और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर योगेश रोहित ने बताया कि मुस्तकबिल में भी ऐसे कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। एक्शन प्रोग्राम जो सीआरपीएफ का है, इसके तहत काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिनमें मेडिकल कैंप के अलावा बच्चों को फ्री स्टेशनरी, बुक्स आदि का डिस्ट्रीब्यूशन करना, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाना, साथ ही साथ कम्युनिटी आउटरीच के तहत जो है फ्री मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिसिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, और इसके अलावा हम इंडिया टूर जो बच्चों को नॉलेज देने के लिए, उनका एक्सपोजर देने के लिए, ये सब प्रोग्राम सीआरपीएफ समय समय पर चलाती है। और आज का ये कैंप उसी सिविक एक्शन और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत चला। महाराष्ट्र की एग्रीकल्चर मिनिस्टर अब्दुल सत्तार ने हाई डेंसिटी नर्सरी जोरा खनमो श्रीनगर का दौरा किया, जहां उन्होंने डायरेक्टर एग्रीकल्चर गुलाम रसूल मीर के हमरा नर्सरी का जायजा लिया और किसानों के साथ भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार कश्मीरी मेवे को वहां पर फरोख्त देगी। जो उनकी उम्मीदें है गुलाम रसूल मीर साहब की, कि वहाँ हमको महाराष्ट्र में मार्केट दिया जाए, ताकि यहाँ के जो किसान हैं, जो माल पकाते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं, उनकी अच्छी मार्केटिंग होना चाहिए। और वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारे स्टेट के किसान जो माल पकाते हैं वो जम्मू कश्मीर को आएंगे, यहाँ का जो किसान जो माल उगाता है, पकाता है, वो हमारे महाराष्ट्र में आएगा। और मुंबई, पुणे, ठाणे, जहाँ जहाँ बड़े बड़े शहरों के अंदर इनको अगर हमने मार्केटिंग की सहूलत, हमारे पास MAIDC कृषि उद्योग नाम का एक व्यवहार है, एक व्यापार है, जो किसानों के मालों को और किसानों को राहत देने का काम, किसानों को बिजनेस में अच्छे शॉप देने का काम, उनके मार्केटिंग करने का काम, उनके पास से तैयार हुआ माल को अच्छा भाव आना चाहिए। और उन्होंने एश्योर किया कि वो हमारे जितने भी फ्रूट क्रॉप्स यहाँ पे है उनको फुल सपोर्ट करेंगे महाराष्ट्र में लार्ज स्केल इंट्रोडक्शन पे। ऑल्दो हमारा मार्केट पूरा नेशनल लेवल पे है, हर स्टेट में हमारे फ्रूट्स जाते हैं, बट उन्होंने आज बिल्कुल हमें एश्योर किया कि वो फुल सपोर्ट करेंगे वहाँ पे उनके
जो मतलब जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर वो हेड कर रहे हैं कहाँ वहाँ की उस डिपार्टमेंट से फुल सपोर्ट करेंगे। हमारे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी अगर जाना चाहते हैं वहाँ पे स्टॉल्स लगाना चाहते हैं या उनकी जो भी फंक्शंस वहाँ पे होंगे वो डिपार्टमेंट को कभी वो इनवाइट करते रहेंगे ताकि हम अपने फ्रूट्स जो है वहाँ पे लेके दिखाएंगे या चाहे हमारे एफपीओज़ है वो वहाँ पे चले जाएंगे। तो फुल सपोर्ट करके महाराष्ट्र में जो हमारे फ्रूट्स है उनको पूरा पेनिट्रेशन पूरी एंट्री मिले ताकि हम लार्ज स्केल पे महाराष्ट्र स्टेट के साथ हमारे J&K का कारोबार। फॉरेस्ट डिवीजन डोडा ने अपने गो ग्रीन मिशन लाइफ इकदाम के तहत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। इस तकरीब का मकसद दरख्त लगाने, जंगलाती इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ और जंगली हयात के कुदरती रिहाइशगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही फैलाना है। फॉरेस्ट डिवीजन डोडा का अमला GMC डोडा और तलबा खास तौर पर इस तकरीब में शामिल थे ताकि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से जुड़े और इसके तहफ़्फ़ुज़ में तवील मुद्दती हिस्सेदार बन सके। शुरका ने फॉरेस्ट डिवीजन डोडा का शुक्रिया अदा किया और इस खित्ते को साफ सुथरा और सरसब्ज बनाए रखने की मुसलसल कोशिश करते हुए जंगलात के पैगाम को अपने मुताल्लिका बिरादरियों तक पहुंचाने का अज़्म किया। ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी यहाँ घर में भी इंक्रीज हो रहे और उससे बहुत सारे इफेक्ट भी हो रहे और ये जो हमारा एरिया है ये सॉइल इरोजन प्रोन है, यहाँ पे स्लाइड होती रहती है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए हम यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं सो डैट जो हम यहाँ पर हमारा एरिया है ये मतलब एक तो क्लीन रहे और यहाँ पे जो सॉइल इरोजन है वो बहुत से बहुत कम हो। ये सिर्फ एक साइंटिफिक व्यू से नहीं है कि ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। बट द थिंग इज कि ऐसा है कि पौधे होना एक एग्जाम्पल है कि आपकी ग्रीनरी जो है जो चिनाब वैली की वो रिटेन रहे, उसकी जो आइडेंटिटी है चिनाब वैली की, जैसे कश्मीर में इतना हरा भरा दिखता है वो चीज यहाँ पे भी देखने को मिले। जो स्पीशीज लगाई गई है वो चिनार है, देवदार है, नीलिया है, आपकी बाकी फ्रूट स्पीशीज हैं और फास्ट ग्रोइंग हमने प्रेफर किए हैं। क्यों? क्योंकि ये ओपन एरिया है, इसमें पहले प्लांट्स बन जाएं फिर हमने इसमें एस्थेटिक जो हमारे होते हैं उनको भी हम लगाएंगे और आने वाले वक्त में देखेंगे आपका कि जो GMC का कैंपस है यहाँ का ये हरा भरा होगा और बहुत बढ़िया लगेगा। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद मेढर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। विभिन्न इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल नाके लगाकर वाहनों की ले रहे तलाशी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अमरनाथ की प्रथम पूजा में की शिरकत। सालाना अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से होगी शुरू, श्रद्धालुओं में ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। राजौरी के बुधल इलाके में लैंडस्लाइडिंग हादसे में जख्मी होने वालों के जख्मों पर मरहम रखने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किया गया। मुतासरीन के लवाहिकीन का कहना है कि जिला इंतजामिया इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। बारिश का सिलसिला जारी रहने से बुधल के इलाके के दीगर खानदानों के 15 के करीब घर खतरे में है। जिला के उन 3 घरों में से ये एक घर है जिस घर में बीती रोज जो है वो एक बड़ी आफत आई। लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये घर पूरी तरह से टूटा और बर्बाद हो गया। इस घर का छत आप देख सकते हैं, तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये पत्थर जो ऊपर से आता है और छत को तोड़ के दाखिल होता है और
एक जगह से नहीं बल्कि 2-3 जगह से ये छत जो है वो टूटा है और एक बहुत बड़े पत्थर जो है लैंड स्लाइडिंग ऊपर से आती है। आपको मैं वो विजुअल भी बताऊंगा कि किस तरह से ऊपर पहाड़ी है और ऊंचाई से ये लैंड स्लाइडिंग बारिश की वजह से जो है वहाँ से लैंड स्लाइडिंग होती है, वहाँ से पत्थर आते हैं और सीधा इस घर के छत पे, और इसके बाद ये पूरा घर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। बरसों लगते हैं आशियाना बनाने में, लेकिन एक सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर ये आशियाना इनका पूरी तरह से टूटा है और ये लोग अब बेघर हो चुके हैं। फैमिली मेंबर हैं मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार सर, सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ तक पहुँचे। सर ये शाम को 9 बजे के करीब एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसका हमें कोई पता नहीं चला कि ये क्या हुआ है। जब सर उसके बाद हम यहाँ देखने के लिए आए तो हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें कोई इधर बिखरी हुई हैं, कोई उधर बिखरी हुई हैं। तो हम नीचे चले गए, नीचे वाले नुकसान जहाँ जख्मी हुए बंदे वहाँ चले गए। उसके बाद आने के बाद जब हमने देखा सर तो ये यहाँ पूरा मकान जो है डैमेज हो चुका है। तो बाकी और स्लाइडिंग अगर बारिश होती है तो अभी और ख़तरा है। इसके बाद बाकी जो मकान है सर आज तो हमारे साथ हुआ है, लेकिन ये पूरा मोहल्ला जो है ये पूरा मोहल्ला ख़त्म हो जाएगा। हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए कोई ख़ास तौर पर कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि जहाँ तो हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद रखते हैं और यही गुहार लगाते हैं कि ये जो पूरा एरिया है ये स्लाइडिंग की चपेट में आ चुका है और कभी भी बारिश होगी तो ये लगता है कि जो बाकी घर बचे हैं ये भी तबाह हो सकते हैं। तो हमें गवर्नमेंट से यही पैसा तवक्का है कि हमने अपनी मेहनत से एक एक रुपया करके पूरी ज़िंदगी की जो कमाई लगाई थी आज ये मतलब पानी पानी हो चुकी है और नाम ये बना सकते हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही गुहार लगाते हैं कि जितनी भी मदद हो सके हम इस वक्त जो बेघर हुए हैं हमारी मदद की जाए और हमें किसी सेफ जगह। तबाह हो चुके हैं जिसने खतरा तो क्या बोले जी, इसका खतरा तो है ही। आप देखो ना वहाँ से एक बार जहाँ से स्लाइड एक बार निकल जाए वहाँ बार बार आती रहती है, उसमें कोई रोक टोक हो ही नहीं सकती है क्योंकि देख लीजिए ये ऊपर पहाड़ है, ये कभी भी आ सकता है, फिर भी आ सकता है। इनके बाकी जो मकान है उनका भी नुकसान हो सकता है। तो ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब इनका कोई बंदोबस्त किया जाए। तो इस परिवार के साथ गाँव के लोग भी खड़े हैं। गाँव के लोगों का कहना है कि ये हादसा फिर भी हो सकता है और तमाम घर जो हैं इस मोहल्ले में जितने भी घर हैं बाकी घर तमाम घरों पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है क्योंकि मौसम यहाँ पर ख़राब होने में देरी नहीं होती। मौसम अभी ठीक है तो थोड़ी देर के बाद मौसम जो है वो ख़राब भी हो सकता है और पिछले 4 दिनों से मुसलसल बरसात जहाँ इस पूरे एरिया में हो रही है। लोगों की एक ही मांग है ज़िला इंतज़ामिया से कि फौरी तौर पर रिलीफ दी जाए, इन लोगों को यहाँ से कहीं सेफ जगह पर पहुँचाया जाए और कोई ना कोई बंदोबस्त इनका किया जाए ताकि इनके नुकसान की भरपाई हो सके। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दूर दराज इलाका राजनगर से मैं शक्ति शर्मा। जिला बांडीपुरा के मुगदमयारी इलाके के किसानों ने महकमा आबपाशी और फ्लड कंट्रोल के खिलाफ एहतजाज कर इल्जाम लगाया कि 8 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम नामुकम्मल है, जिसकी वजह से मकामी किसानों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के किसानों के मुताबिक महकमे ने इलाके में 8 साल कबल लिफ्ट पंप स्टेशन पर काम शुरू किया, लेकिन आज भी नामुकम्मल है और इसमें कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों को खेतों के इरिगेशन के हवाले से काफी मसाइल का सामना करना पड़ता है। इधर इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के अफसरान ने इस स्कीम को जल्द फाल बनाने की यकीन दहानी की। जनाब अच्छी स्कीम बने 2013 में 2014 में गई टेंडर तक पे वनकस दमस रोज स्कीम जो कि तो कम सपदान ये मुतलिक हुकूमत चाहे वो मैकेनिकल साइड चाहे इरिगेशन साइड कल सबस करान वरियन पे अलबत्ता यथ वरियस मज कर कोशिश कर कोशिश तो महकमन तावन मगर सोचा कि गई आज वन 3 पे वनकस दमस तान कि सोन बच्चे वुचान इरिगेशन कत चीज वनान या ये रेजिक क्यों दान क्यों जो मैकेनिकल साइड में हमारे पास ये पंप मोटर होता है, सक्शन डिलीवरी पाइप्स और जो इसकी अलाइड एक्सेसरीज होती है वो होती है, तो वो हमने सारी अवेलेबल करा दी है। इनफैक्ट हमने कुछ दिन पहले ही यहाँ सारा माल पहुंचा दिया था। तो उसके बाद हमारी ये जो थी सिविल वर्क का थोड़ा यहाँ पे पेंडेंसी है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, शायद उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोनों ही साइड जो मैकेनिकल भी है सिविल भी है अपने काम में लगे हुए हैं।
जम्मू कश्मीर विमेन हेल्पलाइन की जानिब से खवातीन के लिए मुश्किलात से निमटने, डिप्रेशन और जहनी तनाव को कम करने और खवातीन पर हो रही घरेलू या जिस्मानी ज्यादतियों का मुकाबला करने के लिए हाजिन सोनवारी में एक जानकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मुहिम के दौरान विमेन हेल्पलाइन के कैंपेनर बिलाल अहमद भट्ट ने लोगों को खवातीन पर हो रही ज्यादतियों और इनके रोकथाम के तरीक़ेकार से मुताल्लिक आगाही दी। इसके अलावा खवातीन को अपने हुकूक के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि खवातीन विमेन हेल्पलाइन से इस तरह के किसी भी मामले में मदद हासिल करें। बांडीपोरा से हाजिन तक एक रोड शो का इनेकाद किया गया। द पर्पज ऑफ द रोड शो इज टू सेंसिटाइज वुमेन एंड गर्ल्स, माओ और बहनों, बच्चों और बुजुर्गों तक ये आवाज़ पहुंचे कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के पास ऑफलाइन सुविधा, ऑनलाइन सुविधा, अनगिनत सुविधाएं हैं, जिसमें जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो वन स्टॉप सेंटर हैं, जम्मू एंड कश्मीर वुमेन हेल्पलाइन है, डिस्ट्रिक्ट हब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है और बाकी। काठपत्री नागबरन त्राल में दौरान शब आसमानी बिजली गिरने की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा भेड़ बकरियां हलाक हो गईं। ताहम महकमे शिप के इंस्पेक्टर फारूक अहमद ने अपनी टीम के हमरा इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लिया। इधर लोगों ने मुतासरा बकरवाल को माली मदद फराहम करने की अपील की। गुरेज और तुलेल के मुकाबले में बख्तूर और कुंजलवन ब्लॉक में बहुत कम सयाहती सरगर्मियां देखने को मिलती हैं, जबकि इस ब्लॉक में सयाहत के लिए दरकार बुनियादी ढांचा भी न होने के बराबर है। मकामी पंचायती नुमाइंदों का कहना था कि बख्तूर और कुंजलवन ब्लॉक में कई खूबसूरत मकामात और वादियां मौजूद हैं, ताहम सेहत के एतबार से इस ब्लॉक की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि गुरेज का पहला पड़ाव कुंजलवन बख्तूर ब्लॉक ही है। इधर जिला इंतजामिया का कहना है कि इस ब्लॉक में सयाहती शोबे को मुस्तहकम करने के लिए कई इक़दामात उठाए जा रहे हैं। सरपंच कंजलवन में डीसी साहब और एसडीएम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, जहाँ तक टूरिस्ट का सवाल है, खासकर हमारा इस मार्ग में कंजलवन में अगर या इस प्लाट में दिन को आए लेकिन रात को इस मार्ग और वहाँ के लिए एक हट, इस मार्ग और कंजलवन के बीच में एक हट बनाया जाए, जिससे हमें टूरिस्ट का फायदा, यहाँ गरीब लोगों को फायदा हो जाए। जो टूरिज्म है बख्तौर और कंजलवन में, टूरिज्म ठहरते नहीं है यहाँ पर, वो डायरेक्ट गुरेज जाते। इसलिए मैं करता हूँ गुजारिश सबसे कि मेहरबानी करके उनको थोड़ा सा यहाँ पर रियायत दिया जाए कि ताकि ये लोग जो बेरोजगार बच्चे हैं ये अपनी कमाई करें। वहाँ पर जो टूरिस्ट है उनकी मोमेंट ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर ब्लॉक बख्तौर कंजलवन में बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर अगर यहाँ पर एक टीआरसी हट दिया जाए तो यहाँ पर ठीक रहेगा, जिससे यहाँ पर टूरिस्टों की मोमेंट भी ज़्यादा होगी। मैं डीसी बांडीपोरा और एसडीएम गुरेज से पुरजोर गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर एक टीआरसी हट दिया जाए। उस तरह से आपने अभी कंजलवन में नहीं देखा होगा, लेकिन लास्ट ईयर से सीमा समृद्ध योजना और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में कई हम इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें वहाँ बना रहे हैं, जिसमें गेस्ट हाउसेस हैं या बाकी चीज़ें हैं जिनका इस साल जो है काम लगने जा रहा है। और कंजलवन एरिया में है जो चूँकि पहला पड़ाव है, इसमें काफ़ी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रख दिया जाएगा। अपनी पार्टी की जानिब से हड़ोना, तरतपुरा, हंदवाड़ा में एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में दर्जनों वर्करों ने दूसरी पार्टियों को खैरबाद कहकर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान अपनी पार्टी के जिला सदर एडवोकेट राजा मंजूर और नायब सदर अब्दुल रशीद भट्ट ने वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने दौर में लोगों का इस्तेहसाल किया है और लोगों को सब्ज बाग दिखाकर अवाम को गुमराह किया, इसलिए अब लोग अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। हमारे साथ रोज लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है अपनी पार्टी का मंशूर, अपनी पार्टी की बहबूदी के लिए जो इलाके में हम काम कर रहे हैं, जो हमारा मंशूर है, चाहे फर्स्ट जो आपने कहा है कि इसलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारा जो असली मेन फोकस है वो बंगस का है, जो राजवार की तरफ से जाना चाहिए रोड और वहपरडा जो रोड होना चाहिए, और हमने अपने कायद से बात की है। इंशाल्लाह हम 3 साइड से निकल गया, वो चौथा साइड भी वो कंप्लीट हो जाए। लोगों का जोग दर जोग जो है वो जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बुखारी साहब की जो पार्टी है जो सच की सियासत करती है और सच की सियासत करेगी, उस पार्टी को मजबूत करने के लिए हम इलाका घर घर और मोहल्ला जो है वो चलते हैं और चलते रहेंगे।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपिया में एक शानदार और रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां स्कूल जाने वाले सैकड़ों तलबा ने मुख्तलिफ शोबों में शोहरत और अवार्ड हासिल किए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपिया के तलबा के साथ इंटरेक्टिव सेशन किया गया ताकि कॉलेज जाने वाले तलबा में अंदरूनी सलाहियतों को फरोग दिया जा सके। ये प्रोग्राम जिला इंतजामिया शोपिया और फौज के इश्तराक से छूना है आसमां के बैनर तले मुनक्किद किया गया। तकरीब का इफ्तिताह डीसी शोपिया फजलुल हसीब ने किया। प्रोग्राम यहाँ पे किया छूना है आसमान, जो यहाँ पे हमारे यंग अचीवर्स थे किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, व्हाटएवर जिस भी सेक्टर में थे, आज हमने उनको यहाँ पे बुलाया, उनका थोड़ा सा डिबेट हुआ और हमने उनको आज यहाँ पे अवार्ड दिया। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा